डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली अपना जो फोर्थ यूनिट है ना, जो हम लोग फोर्थ यूनिट पढ़ने वाले हैं, वह बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने सिलेबस में है। सिलेबस में क्या है अपना, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। तो यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम होगा। लेकिन चूंकि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले समझें। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम समझाने के बाद मैकेनिकल के कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जो काफी कुछ हमने फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट में जो पढ़ाया था, उसके कॉन्सेप्ट को लेते हुए उसको ही जो है एज ए रेफरेंस मान करके जो है हम जो है पूरा का पूरा जो है आपको बताएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद दिलाए तो यही डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोगों ने थ्योरी ऑफ मशीन जब पढ़ रहे थे, तो जो फर्स्ट चैप्टर था अपना काइनेमेटिक्स, है ना, मैकेनिज्म, है ना, तो मैकेनिज्म में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़े थे। तो आपको जस्ट एक डेफिनेशन याद दिला दें कि वहां पर हम आपको यही बताए थे कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स टू डिफाइन द मोशन ऑफ ए मैकेनिज्म इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या बताए थे, बताइए, किसी को याद है? और अभी हमने बता भी दिया। बताइए राघवेंद्र। जी सर। बताइए व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलिए कोई बात नहीं है, तो हमसे सुन लीजिए, है ना, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज बेसिकली नंबर ऑफ मास डिग्री। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर टू डिफाइन द मोशन ऑफ ए मैकेनिज्म। ये थ्योरी ऑफ मशीन में बताया था हमने, ठीक है ना। और उसी को हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, कहाँ पे, मैकेनिकल वाइब्रेशन में। कॉन्सेप्ट वही है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम टू डिफाइन द मोशन ऑफ ए मैकेनिकल सिस्टम, है ना, मोशन ऑफ ए मैकेनिकल पार्ट्स, मैकेनिकल कंपोनेंट्स, जो भी आप डिफाइन कर लें, तो दैट इज दी बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम को ही जो है ध्यान में रखते हुए। तो हमने आपको बताया था यूजफुल वाइब्रेशन, हार्मफुल वाइब्रेशन। अब बेसिकली ये जो है बताने का औचित्य यहाँ पर ये है, ये हालांकि आप लोग पढ़ चुके हैं पूरा, इसमें कहीं कोई जो है बताने वाली बात नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर जो भी आप देखेंगे, देयर इज मोशन, देयर इज एवरीवेयर मोशन। यदि मोशन नहीं रहेगा, ठीक है ना, इफ देयर इज नो मोशन, in that case there will be no vibration. Without having motion there is no presence of vibration. Vibration will be only there where there will be motion, है ना। and motion may be of either type, rotating हो सकता है, linear हो सकता है, rectilinear हो सकता है, that all depend situation to situation। ठीक है। अब जो है वाइब्रेशन क्यों होता है, वाइब्रेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारी राम कहानी अपन पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, ठीक है ना। दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ द वाइब्रेशन दैट यू हैव सीन। ठीक है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट जो है हम याद दिला दें, कुछ बच्चों को तो याद होगा, जिनको याद नहीं है उनको जो है थोड़ा सा याद दिलाना यहाँ पे ज्यादा जरूरी है। हमने मैकेनिकल सिस्टम में, ठीक है ना, मैकेनिकल की जब हमने बात किया था वाइब्रेशन का, तो उसमें 3 सिस्टम हमने बात किया था, 3 जो है एलिमेंट्स की बात किया था हमने। यदि आप चाहें तो इस स्क्रीन जो अभी आप देख रहे हैं इसको थोड़ा सा आप इनलार्ज कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। ठीक है, सभी को दिखना चाहिए, ठीक है, नहीं दिखेगा तो फिर जो है कॉन्सेप्ट आपका आधा अधूरा रह जाएगा। अब यदि हम यहाँ पर बात करें, ठीक है ना, कहाँ पे बात करें कि मैकेनिकल एलिमेंट्स की, तो 3 एलिमेंट्स सबसे पहले हमने बताया था। कौन कौन से एलिमेंट्स हम बताए थे? सबसे पहला जो एलिमेंट्स हमने बताया था, ठीक है ना, वह ये हमने बताया था क्या, स्प्रिंग, ठीक है ना, क्या है, स्प्रिंग है। और दूसरा है डैम्पर, और तीसरा है मास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज द स्प्रिंग, दिस इज द डैम्पर एंड दिस इज द मास, ठीक है ना। अब इसकी यदि हम बात करें
ठीक है ना। इनकी जब यदि हम बात करें तो हमारा जो सिस्टम जो बोलता है वह सिस्टम सिर्फ इतना सा है कि कोई एक सिस्टम था इस तरह से, मैकेनिकल सिस्टम देख लीजिए, एक सिस्टम बना देते हैं यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए। ये है हमारा सिस्टम, ये स्प्रिंग हो गया और ये जो है डैम्पर हो गया, ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा इसके नीचे मास हो गया, ठीक है ना। और मास के ऊपर जो है नीचे आप फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना। मास के नीचे आप फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना। कैसे फोर्स लगाएंगे, ये जो है इसके इससे नीचे आप जो है फोर्स लगा दिए, ठीक है ना। अब फोर्स जो लगाएंगे, ठीक है ना, तो एक बार फोर्स लगा करके जब छोड़ देते हैं इसको फ्री वाइब्रेशन बोलते हैं। और यदि कंटिन्यूअस आप इसके ऊपर फोर्स लगाते जा रहे हैं, यदि कंटिन्यूअस इसके ऊपर आप फोर्स लगाते जा रहे हैं, तब ये क्या हो जाएगा आपका, तब ये हो जाएगा आपका फोर्स्ड वाइब्रेशन। क्या हो जाएगा, फोर्स्ड वाइब्रेशन। अब देखिए स्प्रिंग जो है, ये जो आप स्प्रिंग देख रहे हैं यहाँ पर, ये स्प्रिंग इज बेसिकली डिफाइंड विथ इट्स स्प्रिंग स्टिफनेस। स्प्रिंग स्टिफनेस से डिफाइन होता है। और डैम्पर जो है आपका डैम्पिंग कोफिशिएंट से डिफाइंड होता है, दैट इज इंडिकेटेड बाय सी, है ना, दैट इज द डैम्पिंग कोफिशिएंट सी। एंड मास इज इटसेल्फ डिफाइंड वेट जो है अपॉन ग्रेविटी, ठीक है। और यहाँ पर स्प्रिंग को हम डिफाइन करते हैं, रिलेट करते हैं किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, डैम्पिंग कोफिशिएंट को वेलोसिटी के साथ, एंड मास को एक्सेलरेशन के साथ। इन सब की शादी करा देते हैं, किसको, स्प्रिंग की शादी करा दिए डिस्प्लेसमेंट के साथ, डैम्पर की शादी हो गई वेलोसिटी के साथ, और मास की शादी हो गई एक्सेलरेशन के साथ। अब क्या हो गए, तीनों बराबर हो गए। जब जो है शादी हो गई तीनों की, तो तीनों बराबर होकर के क्या निकल करके आया, फोर्स, ठीक है ना। के और डी का जो है जब मिलन हो गया, दैट मीन्स की स्प्रिंग स्टिफनेस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो जो एक नया बच्चा मिला दैट इज कॉल्ड फोर्स। अगेन यहाँ डैम्पिंग कोफिशिएंट एंड वेलोसिटी को जब आप जो है इन दोनों को जोड़ देते हैं तो नया बच्चा जो मिला दैट इज द फोर्स। एंड दिस इज द मास एंड एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड इक्वल टू फोर्स अगेन, दैट इज द जो है इनर्शिया फोर्स। इसको डैम्पिंग फोर्स बोलते हैं और इसको स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे जो है हमने क्या निकाला था, याद होगा आपको, बताइए, जिनको याद है बताइए। इन तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना, इन तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा क्या निकलता है, हमारा निकलता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है। क्या निकलेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को थोड़ा सा हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। तो एक सेकेंड के लिए रुकिएगा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ उसकी। एक मिनट सब लोग रुकना बेटा। अब ठीक है बेटा, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, ठीक है ना। जो इक्वेशन जो हमने निकाला था, इक्वेशन कौन सा था हमारा, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन था, इक्वेशन कौन सा था, अभी हमने बताया कि ये सिस्टम हो गया आपका, ठीक ना। ये स्प्रिंग हो गया और ये क्या हो गया आपका, डैम्पर। ये क्या हो गया आपका, डैम्पर, एक मिनट, ये डैम्पर हो गया और ये क्या हो गया बेटा, मास, ठीक ना। इसको आपने डिफाइन किया था के से, ठीक ना, के से, इसको सी से और इसको एम से, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, के को क्या चाहिए अपने को, के को, के किससे शादी करेगा, एक्स से,
ठीक ना, डिस्प्लेसमेंट से। सी किससे शादी करेगा, एक्स डॉट से, मतलब वेलोसिटी से। और एम की शादी किससे होगी, एक्स डबल डॉट से, मतलब एक्सेलरेशन से। ठीक ना। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, तो तीनों को जोड़ देंगे। देखिए अभी ये क्या है, फ्री वाइब्रेशन है, कोई हम एक्सटर्नल जो है फोर्स नहीं लगा रहे हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं। हम एक बार यहाँ पर फोर्स लगाए और इसको छोड़ दिए, ठीक है ना, तो ये फ्रीली वाइब्रेट करेगा। तब इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन बनेगा हमारा एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स प्लस सी एक्स डॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये इक्वेशन हमारा बन करके आएगा। अब यहीं पर जब आप यहाँ पर एक कंटिन्यूअस फोर्स लगाते हैं, कौन सा फोर्स का नाम क्या है, एफ, ठीक ना, और यही एफ इक्वल टू हम लिखे थे एफ नट साइन ओमेगा टी, याद होगा आपको, एफ नट साइन ओमेगा टी। ये कहां पर आ गया था, फोर्स्ड वाइब्रेशन में। अब फोर्स्ड वाइब्रेशन में जब ये हम पढ़ाते हैं एफ नट साइन ओमेगा टी, जब फोर्स लगा दिए, डिस्प्लेसमेंट तो यही आपका एक्स है, तब इक्वेशन हमारा चेंज हो जाता है। इक्वेशन क्या हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं होगा, जीरो के जगह पर एफ नट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, क्या हो जाएगा बेटा, एफ नट साइन ओमेगा टी। तो अब जो इक्वेशन लिखेंगे ये किसके लिए था, फ्री वाइब्रेशन के लिए। अब फोर्स वाइब्रेशन के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट, ये सी एक्स डॉट क्या हो जाएगा, पहले ले लिए हैं, प्लस के एक्स इक्वल टू एफ नट साइन ओमेगा टी। ठीक ना, ये हो जाएगा हमारा फोर्स्ड वाइब्रेशन का इक्वेशन, जो कि हम काफी डिटेल में जो है इसको बताए थे आपको। ठीक है, ये बहुत डिटेल में हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन था फोर्स्ड वाइब्रेशन का, और ये जो था हमारा फ्री वाइब्रेशन का इक्वेशन था। एंड दिस इज कॉल्ड बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक है, बेसिकली यही कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन किसको डिफाइन करता था, कैरेक्टर ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम, कैरेक्टर ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम। अब बात आती है हमारी कि जो है यहाँ पर यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर जो अभी हम लोग देख रहे थे, ठीक है, ये आपको हमने क्या किया, इक्वेशन दिखाया। ठीक है, क्या दिखाया, हम आपको इक्वेशन दिखाए। अब हम लोग आ जाए कहाँ पर, जो हमने आपको बताया, ठीक ना, क्या बता रहे थे, ये स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम है ना, ये स्प्रिंग डैम्पर मास सिस्टम अब आपको याद होगा, जो हमने आपको दिखाया। ठीक है, तो इसको हमने इंटर रिलेट करने के लिए, समझाने के लिए इतनी राम कहानी आपको हमने सुनाया, जो है आपको इक्वेशन लिख करके बता दिए। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, ठीक ना, सीधा डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। यदि डाउट नहीं है तो अब यहाँ पर आपने देखा कि जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या लिखे थे, एक बार और लिख देते हैं। यहाँ पर क्या था, एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स प्लस सी एक्स डॉट इक्वल टू एफ नट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमने आपको क्या बताया था, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम टू डिफाइन द मोशन ऑफ ए मैकेनिकल एलिमेंट्स। अब मैकेनिकल एलिमेंट्स जो है वाइब्रेशन में कौन कौन सा है, स्प्रिंग है और डैम्पर भी है, स्प्रिंग डैम्पर एंड मास। ठीक है, ये तीन सिस्टम है आपके पास। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो स्प्रिंग है, ठीक है ना, ये कैसे डिफाइन हो सकता है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, दो ही ऑप्शन है ना, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है ना, दैट मीन्स कि एक्स ओनली कैन बी लीनियर, क्योंकि एक्स ही क्या है, ये एक्स ही जो है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बेसिकली जो है आपका मोशन है, डिस्प्लेसमेंट है। एक्स को आपने क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट, और एक्स डॉट को आपने क्या बोला था, वेलोसिटी, और एक्स
डबल डॉट को एक्सेलरेशन, ठीक ना। दैट मीन्स कि इसमें एक्सेलरेशन जो है या वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में हो सकता है, कोई दूसरे डायरेक्शन में कोई पॉसिबिलिटी है क्या? आप खुद देख करके बताइए। यहाँ पर सिर्फ या इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। अरे बात समझ में। उसी तरह से यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा, दिस इज द स्प्रिंग एंड देयर इज ए हुक एंड इट इज द मास, ठीक ना। ये आपका मास जो है आपका एम मास है, ठीक ना। अब एम मास यहाँ पर मूवमेंट कैसे ले सकता है? या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ओनली लीनियर मूवमेंट, ठीक ना। तो दैट कैन बी ओनली one kind of motion, only one coordinate system will be required to define the motion of this element. Another condition is here, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी क्या है सिंगल। अब देख लीजिए यहाँ जो है कोई शाफ्ट है और इससे कोई डिस्क जो है यहाँ पर जो है लगा हुआ है अभी, और ये डिस्क जो है क्या